आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में कमानीदार लटकाने वाली तार का मरोड़ी स्थिरांक जो है कम क्यों होना चाहिए। तो मरोड़ी स्थिरांक को समझने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे कम क्यों होना चाहिए, इसको समझने के लिए हम जो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे जो है इस प्रकार से एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का परिपथ बनाते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्थायी चुंबक के मध्य में इस प्रकार से जो नर्म लोहे की कुंडली पर लपेटी हुई इस प्रकार से कुंडली होती है। ठीक है, इस कुंडली पर देखिए इसे जो है किसी कमानी की सहायता से लटकाने वाली तार की सहायता से यहाँ पे लटकाते हैं और यहाँ पे हम जो है दर्पण रखते हैं। दर्पण क्या दर्शाता है, यहाँ पे विक्षेप को दर्शाता है। देख सकते हैं इसका जो है अगर देखिए ऊपर से देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ पे जो है अगर सामने से देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का परिपथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुंडली इसके साथ जो है संकेतक रखा जाता है इस प्रकार से, तो यहाँ से जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, इसमें विक्षेप होता है। नीचे की ओर देख सकते हैं सस्पेंशन के लिए या यहाँ पे नियंत्रण के लिए हम जो स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। अब यह जब कुंडली घूमने लग जाती है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से NCS की होगी, इसकी तीव्रता b है, कुंडली का क्षेत्रफल a है और यहाँ पे जो प्रवाहित धारा I है, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण होता है और इस विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण को अर्थात INAB को संतुलित किया जाता है किसके द्वारा, जो है ऐंठन बल युग्म, अर्थात यह ऐंठन जो है इसको यहाँ हम कह सकते हैं कि जो संकेतक है जो यहाँ पे सुई है इसको ज्यादा घूमने से रोकती है। तो इसके कारण जो ऐंठन बल युग्म आघूर्ण है हमें C और थीटा के रूप में प्राप्त होती है। थीटा क्या दर्शाते हैं, यहाँ पे जो प्रथम स्थिति में सुई थी उससे जो कोण यहाँ पे जो इतना विक्षेप हुआ है यह थीटा दर्शाती है। इसको हम मिरर की सहायता से या दर्पण की सहायता से जो है देख सकते हैं। तो यह कोण इस प्रकार से हुआ और यहाँ पे C है, C एक जो है स्थिरांक होता है जिसे तार का मरोड़ी स्थिरांक कहते हैं। अगर ऐंठन जो है क्या होगा, आसानी से होगा, इसका मान कम होगा तो यह जो सुई आसानी से घूमेगी। तो यहाँ से हमें थीटा बटे आई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं ये होगा NAB बटे C के बराबर। अब C एक जो स्थिरांक है जिसे मरोड़ी स्थिरांक कहा जाता है तार के लिए और थीटा बटे आई को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता अर्थात जो धारा जितनी प्रवाहित होती है एकांक ऐंठन के लिए इसे हम क्या कहते हैं, इसकी धारा सुग्राहिता। मान लीजिए कि कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो वह कितनी आसानी से जो सुई है वह जो है विक्षेपित हो सकती है, उसे हम उसकी धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो जो धारा सुग्राहिता है किस पर निर्भर कर रही देख सकते हैं, यह जो इस प्रकार से फेरों की संख्या, क्षेत्रफल पर, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर तथा यहाँ पे मरोड़ी स्थिरांक पर भी निर्भर कर रही है। तो व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण मरोड़ी स्थिरांक का मान अधिक होगा तो धारा सुग्राहिता कम होगी और मरोड़ी स्थिरांक का मान कम होगा तो धारा सुग्राहिता अधिक होगी। तो इसीलिए एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में कमानीदार लटकाने वाली तार का मरोड़ी स्थिरांक कम रखा जाता है। कम रखने से क्या होता है, कम क्यों रखा जाता है, ताकि यहाँ पे धारा सुग्राहिता अधिक हो। धारा सुग्राहिता से हमें क्या पता चलता है कि अगर जो है धारा प्रवाहित होती है तो उसके आधार पर यह जो सुई है आसानी से विक्षेपित हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे इसका मरोड़ी स्थिरांक अधिक है अर्थात यह जो है आसानी से मुड़ नहीं रही है इस दिशा में, तो अगर हम अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तभी ये क्या होगी, विक्षेप होगी। अगर इसका कम मान कम है तो कम धारा में भी यह विक्षेपित हो जाती है आसानी से, जिससे हम कम धारा का मापन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए C का मान अर्थात मरोड़ी स्थिरांक का मान कम रखते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।